Hello students, welcome to our online class. In our previous class, we had discussed about class 6 chapter 2, that name is Windows 10. Today we have discussed the third part of this chapter. The heading is Raping Music from a CD to your computer. The process of copying music, pictures and videos from a CD DVD to your computer is called raping. Means to say, if you want to copy a music or pictures or any types of documents from CD to your computer, that is called ripping. तो किसी भी CD या DVD का डाटा अगर तुम लोग अपने कंप्यूटर पर कॉपी करना चाहते हो, उसी प्रोसेस को रिपिंग प्रोसेस कहा जाता है. So what are the steps to write the data from CD to computer? That is, the first point is open Windows Media Player, insert a CD. In that CD drive you will see a list of songs. So पहले क्या करना है? फर्स्ट पॉइंट विंडो मीडिया प्लेयर को ओपन करना है, CD ड्राइव पर एक CD इंसर्ट करना है, क्लियर द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू एनी सॉन्ग दैट यू डू नॉट वांट टू रीड और यू कैन यूज द चेक बॉक्स एट द टॉप ऑफ द लिस्ट टू सिलेक्ट और क्लियर ऑल सॉन्ग चेक बॉक्स एट वंस. तो CD या DVD में जितने भी पिक्चर्स या डाटा होंगे यहाँ पर शो ऑफ करवाएंगे. तो उनमें से जिस को सिलेक्ट करना है उसको टिक करना है और जो सिलेक्ट नहीं करना है उसको ब्लैंक छोड़ देना है. ओके. आफ्टर दैट क्लिक द रेप CD बटन्स. द रेपिंग प्रोसेस स्टार्ट्स एंड यू नोटिस रेप स्टार्टर्स ऑफ इंडिविजुअल सॉन्ग्स. सो CD इंस्टॉल करने के बाद रेप CD नाम का एक बटन होता है, उसको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा. प्रोसेस मीन्स टू से द सॉन्ग विल बी कॉपी फ्रॉम CD टू कंप्यूटर. क्लिक ऑन द रिप सेटिंग्स ऑप्शन and select required file format such as MP3 to set files format of RIP files or you can keep default Windows Media format settings. तो यहाँ से MP3 पर जाकर सेटिंग करना है कहाँ पर हमारा सॉन्ग स्टोर होगा. यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कोई एक तो सिलेक्ट करना है. द सॉन्ग्स आर रेप्ड टू द लाइब्रेरी. तो MP3 पर डाटा को कॉपी करने के बाद वो सारा सॉन्ग सिलेक्टेड सॉन्ग लाइब्रेरी में चला जाएगा. गो टू द लाइब्रेरी टू प्ले रेप्ड सॉन्ग. तो जो सॉन्ग को हमने रेप्ड किया है मतलब कॉपी किया है उस सॉन्ग को हम लाइब्रेरी से निकाल कर सुन सकते हैं. नेक्स्ट, बर्निंग ए CD. When you copy music, pictures and videos from your PC to a blank CD or DVD, it is called burning. CD या DVD से अगर कंप्यूटर पर डाटा को कॉपी किया जाता है तो उसको रेपिंग प्रोसेस कहा जाता है. लेकिन अगर कंप्यूटर से हम CD या DVD में डाटा को लाएंगे तो उसको बर्निंग ए CD कहा जाता है. ओके. सो द प्रोसेस इज टू बर्न ए CD. द पॉइंट नंबर 1, ओपन विंडोज मीडिया प्लेयर ऑन योर कंप्यूटर. कंप्यूटर पर जाकर पहले विंडो मीडिया प्लेयर को ओपन करना है. सर्च फॉर द आइटम्स इन योर प्लेयर लाइब्रेरी दैट यू वांट टू बर्न टू द डिस्क. सो अपने कंप्यूटर पर लाइब्रेरी में जाना है और उसी पार्ट को सिलेक्ट करना है जो हम कॉपी करना चाहते हैं. एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप देम टू द लिस्ट एंड टू क्रिएट ए बर्न लिस्ट. और उसको उसी लिस्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करना है जिस लिस्ट को हमें अपने CD या DVD में स्टोर करना है. सिलेक्ट द बर्न टैब, सिलेक्ट द बर्न ऑप्शंस बटन एंड देन सिलेक्ट ऑडियो CD और डाटा CD और DVD. सो CD, DVD या ऑडियो CD कहाँ पर हम डाटा को स्टोर करना चाहते हैं, पहले हम क्या करेंगे, उसी विंडो मीडिया प्लेयर में जाकर लाइब्रेरी में जाकर बर्न टैब उसी फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें गाना या कुछ भी चूज करना है. आफ्टर दैट सिलेक्ट द बर्न टैब को सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट द बर्न ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होंगे, ऑडियो CD, डाटा CD एंड DVD. इनमें से कोई एक को सिलेक्ट करना है. इंसर्ट ए ब्लैंक डिस्क इनटू योर CD और DVD बर्नर. तो CD और DVD ब्लैंक्स होना चाहिए जिसमें हम डाटा को स्टोर करेंगे. इसको हम CD ड्राइव पर डालेंगे. क्लिक द स्टार्ट बर्न बटन टू बर्न CD. उसके बाद हम स्टार्ट बर्न बटन को दबाएंगे जिसके बाद क्या होगा, डाटा कॉपी हो जाएगा हमारे कंप्यूटर से CD पर.
नेक्स्ट, control panel. This is a very important features of Windows through which you can change settings and functionality of a computer, such as you can setting for music, mouse and keyboard, set passwords for users, add and remove application, etc. So control panel is the most important features of Windows. ये Windows का मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर्स है, क्योंकि इसमें जितने भी हमारे ऐप होते, ऐप मतलब जो कीबोर्ड, माउस, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, उन सारे सिस्टम्स को, उन सारे एप्लीकेशन को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं. जितने भी एप्लीकेशन हमारे सिस्टम में होते हैं उसको रिमूव भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं. ओके, हम इसमें हमारे कंप्यूटर पर पासवर्ड भी इसी कंट्रोल पैनल से सेट कर सकते हैं. माउस पॉइंटर चेंज कर सकते हैं. टू ओपन द कंट्रोल पैनल, हाउ टू ओपन द कंट्रोल पैनल? द स्टेप्स आर: to open the control panel on your computer, first click the start button, all apps, then Windows system, then control panel. After you clicking these options, it will display that the control panel Windows. ये Windows हमें दिखाई देगा. Okay? The following screen appears on the computer. This is the default interface of the control panel. ये default interface मतलब कंट्रोल पैनल जब हम ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन हमें शो ऑफ करवाएगा. सो कंट्रोल पैनल से हम क्या क्या चेंज करेंगे? फर्स्ट, चेंजिंग थीम्स. ए थीम इज अप्लाइड ऑन द कंप्यूटर टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप, डायलॉग बॉक्स एंड विंडोज. सो थीम्स पर जाकर हम क्या करेंगे? कंप्यूटर का अपीयरेंस चेंज करेंगे. अपीयरेंस मतलब द बैकग्राउंड ऑफ द डेस्कटॉप. देन डायलॉग बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं, विंडो का कलर चेंज कर सकते हैं. सो हाउ टू चेंजिंग द थीम्स? द प्रोसेस आर: फर्स्ट, ओपन द कंट्रोल पैनल, डिफॉल्ट लार्ज आइकॉन्स व्यू द कंट्रोल पैनल appears. Then here click the personalization, or if you are in category view of control panel, click the appearance and personalization, then personalization. A window appears, select the required theme. तो इसको क्लिक करते ही हमें एक डायलॉग विंडोज़ दिखाई देगा. इसी विंडोज़ में बहुत सारे थीम इधर शो ऑफ कर रहे हैं. इनमें से कोई एक को हमें चूज करना है. ओके. सेकेंड, चेंजिंग माउस पॉइंटर. यू मस्ट हैव नोटिस ए स्मॉल एरो ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. इट इज़ कॉल्ड माउस पॉइंटर. जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं और माउस को ऑपरेट करते हैं तो कंप्यूटर के बीच में एक छोटा सा एरो हमें दिखाई देता है जो इधर से उधर तक मूव करता है. The shape of the mouse pointer can easily be changed by using the following steps. So इसी माउस पॉइंटर को हम अलग अलग शेप में चेंज कर सकते हैं. कैसे? ओपन द कंट्रोल पैनल, डिफॉल्ट लार्ज आइकन, व्यू द कंट्रोल पैनल appears, क्लिक द माउस ऑप्शन. माउस कंट्रोल पैनल में जाकर माउस ऑप्शन को क्लिक करना है. माउस ऑप्शन को क्लिक, ये एक ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन है हम कैटेगरीज व्यू में जाकर, कंट्रोल पैनल में जाकर अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन को क्लिक करेंगे. देन पर्सनलाइज ऑप्शन को क्लिक करेंगे. देन क्लिक द चेंज माउस पॉइंटर ऑप्शन. यहाँ पर माउस चेंज पॉइंटर ऑप्शन दिखाते ही यहाँ हमें एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, विंडो दिखाई देगा. इसी विंडो से हम किसी पॉइंटर को चूज करेंगे. देन क्लिक ऑन ओके टू अप्लाई द चेंजेस. नेक्स्ट, इंस्टॉलिंग ए सॉफ्टवेयर. ए कंप्यूटर नीड्स सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ टास्क. सो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इसलिए डाउनलोड किया जाता है क्योंकि ये सॉफ्टवेयर हमें अलग अलग कामों के लिए हेल्प करता है. सो यू may नीड टू इंस्टॉल सर्टेन सॉफ्टवेयर ऑन द कंप्यूटर. हर सॉफ्टवेयर का काम अलग अलग होता है. द स्टेप्स टू इंस्टॉल. सो ये सॉफ्टवेयर हम कैसे इंस्टॉल करेंगे? बिकॉज सॉफ्टवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर. इंसर्ट द CD और DVD ऑफ द सॉफ्टवेयर विच टू बी इंस्टॉल. तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है? वही CD या DVD को हार्ड डिस्क में लगाना है, डिस्क ड्राइव में, जिससे हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं. फॉलो द इंस्ट्रक्शन विजिबल टू योर कंप्यूटर स्क्रीन. तो CD या DVD लगाने के बाद ये क्या करेगा? हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन देगा, उसको हमें फॉलो करना है. थर्ड पॉइंट, इफ यू आर प्रॉम्प्टेड फॉर ए एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड और कन्फर्मेशन, टाइप द पासवर्ड और प्रोवाइड कन्फर्मेशन. सो अगर तुम्हारा कंप्यूटर पर पासवर्ड या कुछ भी दिया गया है तो तुम्हें पासवर्ड वहाँ पर टाइप करना है और कन्फर्मेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है. द इंस्टॉलेशन विजार्ड ओपन्स अप ऑटोमेटिकली. उसके बाद क्या होगा? इंस्टॉलेशन विजार्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा. फॉलो द इंस्ट्रक्शन दैट अपीयर इन द विजार्ड टू रन द सेटअप. उसके बाद
इंस्ट्रक्शन जो हमारा ऑटोमेटिकली इंस्टॉलेशन विजार्ड आएगा उसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, उसको हमें फॉलो करना है और सेटअप भी करना है। आफ्टर रनिंग द सेटअप यू विल नोटिस ए शॉर्टकट आइकन ऑफ द इंस्टॉल एप्लीकेशन ऑन द डेस्कटॉप। तो इंस्टॉलेशन के समय एक शॉर्टकट आइकन स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। यू कैन ऑल्सो सी द इंस्टॉल सॉफ्टवेयर इन कंट्रोल पैनल बाय क्लिकिंग द प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन इन डिफॉल्ट व्यू और क्लिकिंग द प्रोग्राम्स। सो ये जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है इसको हम कंट्रोल पैनल से भी देख सकते हैं। इस प्रोसेस में प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन इन द डिफॉल्ट व्यू, क्लिकिंग द प्रोग्राम्स एंड फीचर्स ऑप्शन टू कैटेगरी व्यू। नेक्स्ट, रिमूविंग सॉफ्टवेयर। हमारे कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया है, उसको हमें रिमूव करना है। हाउ टू रिमूव सॉफ्टवेयर? द स्टेप्स। समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव अनवांटेड सॉफ्टवेयर। अनवांटेड सॉफ्टवेयर मतलब जिस सॉफ्टवेयर का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, मतलब उसमें कोई भी काम हम नहीं कर पा रहे हैं, सो उसको हमें रिमूव करना है अपने सिस्टम से। तो द स्टेप्स टू रिमूव ए सॉफ्टवेयर आर फॉलोज। पॉइंट नंबर 1, ओपन द कंट्रोल पैनल। सेकेंड, click programs and features option in the default view and click the programs features option in categories view। तो ये अलग अलग ऑप्शन है। कंट्रोल पैनल को ओपन करते ही हमें ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, इन सबको 1 by 1 हमें क्लिक करना है। द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर्स दैट शोज वेरियस इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल हुए हैं ये सब यहाँ पर शो ऑफ करवाएंगे। द फॉलोइंग स्क्रीन अपीयर्स दैट शोज वेरियस इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, क्लिक द सॉफ्टवेयर विच यू वांट टू रिमूव। इनमें से वही सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करना है जिसको हमें सिस्टम से रिमूव करना है। देन क्लिक द अनइंस्टॉल बटन। तो अनइंस्टॉल बटन को क्लिक करते ही ये क्या होगा, हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। जस्ट लाइक आवर मोबाइल पर अगर हम कुछ इंस्टॉल किए हैं तो इसको अनइंस्टॉल कर देने से वो जैसे डिलीट हो जाता है, उसी तरह कंप्यूटर पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग। द टर्म्स कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग द बॉक्स और शोम अदर प्रॉब्लम्स ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम में जब हम काम करते हैं तो कभी कभार हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, तो इसी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। सो सम ऑफ दिस आर लिस्टेड बिलो। नंबर 1, ए डिवाइस इज नॉट वर्किंग। कभी कभार क्या होता है, कंप्यूटर हैंग हो जाता है, अच्छी तरीके से काम नहीं करता है। सेकेंड, इफ ए डिवाइस स्टॉप फंक्शनिंग और इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय विंडोज, चेक टू मेक श्योर केबल्स एंड पावर्स आर प्लग्ड इन। तो कभी अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है, डिवाइस नहीं चलता है, तो पहले हमें क्या करना है, चेक करने पड़ेगा कि केबल और जो कनेक्शन है, पावर कनेक्शन, वो ठीक तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। सेकेंड, इफ़ यू आर नॉट एबल टू लिसन साउंड ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर पर अच्छी तरीके से साउंड नहीं आ रहा है, सो इसे क्या करना है, स्पीकर्स का प्लग अच्छी तरीके से लगाया गया है या नहीं गया है, उसको हमें चेक करना है। थर्ड, इफ़ यू गेट एनी एरर मैसेज। अगर हमारे कंप्यूटर पर बार बार कोई मैसेज आ रहा है, राइट डाउन द एरर एंड सर्च फॉर दैट एरर यूजिंग एनी सर्च इंजिन ऑन द इंटरनेट। फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू फिक्स द प्रॉब्लम। तो अगर कोई एरर मैसेज आ रहा है तो हमें क्या करना है, हमें सर्च इंजन यूज करना है और कहाँ पर हमारा एरर आ रहा है उसको सर्च करना है और उसी इंस्ट्रक्शन जो इंस्ट्रक्शन वो देगा उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है हमें अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। व्हेन ए कंप्यूटर इज नॉट रेस्पॉन्डिंग, कंप्यूटर अगर रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, प्रेस Ctrl+L Alt+D टू व्यू द विंडोज टास्क मैनेजर। तो ये शॉर्टकट दबाने से टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। क्लिक द विंडो टास्क मैनेजर ऑप्शन। उसके बाद टास्क मैनेजर ऑप्शन को ओपन करना पड़ेगा। द विंडोज टास्क मैनेजर डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सिलेक्ट एप्लीकेशन 1 by 1। उसको ओपन होते ही एक के बाद एक एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है एंड टास्क बटन। उसके बाद एंड टास्क बटन को क्लिक करना है। यू कैन ऑल्सो रिस्टार्ट द कंप्यूटर इफ ऑल द डाटा आर सेव्ड ऑन द कंप्यूटर एंड इट स्टॉप्स रेस्पॉन्डिंग। अगर कंप्यूटर रेस्पॉन्डिंग नहीं कर रहा है और अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है तो कंप्यूटर को हम दोबारा रिस्टार्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।